खुश रहना एक आवश्यक विषय। वानीपीडिया से हम खुश रहने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हर कदम पर हमें हार ही मिल रही है। हम प्रकृति के कठोर नियमों से लड़ रहे हैं। भौतिक वातावरण को समायोजित करके खुश होने का प्रयास करना एक बेकार प्रयास है। सचमुच यह असंभव है। सदैव अंधकार में सोई हुई बंधात्मा अपने स्वार्थ को नहीं समझ पाती। वह बस भौतिक समायोजन करके खुश होने की कोशिश करता है, लेकिन यह असंभव है। इंद्रिय भोग से कोई भी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि हम भौतिक अस्तित्व में हैं और हमारी इंद्रियां केवल भौतिक इंद्रियां हैं। वास्तविक इंद्रियां वास्तव में आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। इसलिए हमें अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना होगा। तभी आध्यात्मिक इंद्रियों से हम खुश हो सकते हैं। विशुद्ध रूप से कृष्ण चेतना का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक आकाश में कृष्ण के निवास गोलोक वृंदावन में स्थानांतरित किया जा सकता है, जहां वह शाश्वत रूप से खुश हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स बिकमिंग हैप्पी श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 14 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, न ते विदुः स्वार्थ गति ही विष्णुम SB 7.5-31। घोर अज्ञानता के कारण बद्धात्मा को पता नहीं है कि उसका वास्तविक स्वार्थ भगवान के चरण कमलों की शरण लेना है। भगवान विष्णु। भौतिक वातावरण को समायोजित करके खुश होने का प्रयास करना एक बेकार प्रयास है। सचमुच यह असंभव है। श्रीमद् भागवत 5.6-19। इस भौतिक संसार में किसी व्यक्ति की समृद्धि का अनुमान उसके जनांगों और जीभ के व्यायाम के आधार पर लगाया जाता है, या दूसरे शब्दों में वह अपनी यौन क्षमताओं का कितनी अच्छी तरह उपयोग करने में सक्षम है और कितनी अच्छी तरह से वह अपने तीव्र स्वाद को संतुष्ट करने में सक्षम है। स्वादिष्ट व्यंजन खाने से। सभ्यता की भौतिक उन्नति के लिए इन दो सिद्धांतों के आधार पर खुश होने के लिए मानसिक मिश्रण द्वारा आनंद की वस्तुओं का निर्माण करना आवश्यक है। जन अंगों के लिए सुख और जीभ के लिए सुख। कृष्ण ग्रंथ अध्याय 88। झूठी खुशी के लिए वे या तो वैदिक अनुष्ठानों या अंतरिक्षयान द्वारा अन्य ग्रहों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि जो स्थान संकट के लिए है, वहां खुश होने के लिए किसी भी मात्रा में भौतिकवादी समायोजन से गुमराह आदमी को कोई फायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि आखिरकार एक निश्चित अवधि के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड अपने सभी साजो सामान के साथ समाप्त हो जाएगा। तब भौतिक सुख की सभी योजनाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति घर लौटने, भगवान के पास वापस जाने की योजना बनाता है। श्रीमद् भागवत 2.2-27। दुर्भाग्य से जब यह शाश्वत संबंध टूट जाता है, तो जीव अलग से खुश होना चाहता है और सोचता है कि गुरुवार ही उसका आदेश आपूर्ति करता है। इस प्रकार तो सुख हो ही नहीं सकता। न ही स्वामी को नौकर की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है, तो वह वास्तविक स्वामी नहीं है। असली मालिक आदेश देता है, तुम्हें यह करना होगा, और असली सेवक तुरंत आदेश का पालन करता है। जब तक परमेश्वर और अधीनस्थ जीव के बीच यह संबंध स्थापित नहीं हो जाता, तब तक कोई वास्तविक खुशी नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत 7.1-6। परमेश्वर प्रत्येक का परम मित्र है। हालांकि कोई भी व्यक्ति खुश होने के लिए अपनी योजना बनाते समय और भौतिक प्रकृति के गुणों में खुद को उलझाते हुए परम मित्र के निर्देशों का लाभ नहीं उठा सकता है। जब सृष्टि होती है, तो जीव पिछली इच्छाओं के अनुसार विभिन्न रूप धारण करते हैं। इसका मतलब यह है कि जीवन की सभी प्रजातियां या रूप एक साथ निर्मित हुए हैं। डार्विन का यह सिद्धांत की शुरुआत से कोई भी मनुष्य अस्तित्व में नहीं था, बल्कि यह कि मनुष्य कई वर्षों के बाद विकसित हुए एक निरर्थक सिद्धांत है। श्रीमद् भागवत 4.28-53। यद्यपि जीवात्माएं परमेश्वर का अभिन्न अंग हैं और इसलिए एक दिव्य स्थिति में हैं, फिर भी वे इस भौतिक संसार में पीड़ित हैं और मन और इंद्रियों के कारण अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अस्तित्व के लिए इस झूठे संघर्ष से बाहर निकलने और भौतिक संसार में खुश रहने के लिए व्यक्ति को मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा और भौतिक परिस्थितियों से अलग होना होगा। मनुष्य को तप और तपस्या की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इनका सदैव पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत 5.6-3। कलयुग में जो शूद्रों और राक्षसों से भर रहा है, ब्राह्मणवादी संस्कृति खो गई है और इसे केवल महामंत्र के जाप से पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसलिए कृष्ण चेतना आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन
इसका उद्घाटन ब्राह्मणवादी संस्कृति को बहुत आसानी से पुनर्जीवित करने के लिए किया गया है ताकि लोग इस जीवन में खुश और शांतिपूर्ण बन सकें और अगले जीवन में उन्नति के लिए तैयार हो सकें। श्रीमद् भागवत 7.2-11। यह एक वैष्णव का लक्षण है। पर दुखी एक वैष्णव बंधात्माओं को दुखी देखकर हमेशा दुखी होता है, अन्यथा उन्हें यह सिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खुश कैसे रहें। भौतिकवादी जीवन में लोगों को निश्चित रूप से शत्रुता की गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए। इसलिए भौतिकवादी जीवन की तुलना संसार दावनाला, एक धधकती जंगल की आग से की जाती है जो स्वचालित रूप से लगती है। श्रीमद् भागवत 8.7-39। भगवत गीता से यह समझा जाता है कि कोई अपने शरीर के विनाश से नहीं मरता, न हयते हयमाने शरीरे। भगई 2.20। एक शरीर के विनाश में दूसरे शरीर में परिवर्तन शामिल है तथा देहांत प्राप्ति। भगई 2.13। इसलिए भौतिक संसार में गैर-जिम्मेदाराना गतिविधियां करना बहुत खतरनाक है। आत्मा और उसके स्थानांतरण के ज्ञान के बिना लोगों को भौतिक ऊर्जा द्वारा ऐसी कई गतिविधियों में संलग्न होने के लिए आकर्षित किया जाता है, जैसे कि कोई आध्यात्मिक अस्तित्व के संदर्भ के बिना केवल भौतिक ज्ञान के माध्यम से खुश हो सकता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.119। व्यक्ति को अपने पूर्व प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष कभी भी खुशी नहीं ला सकता। जो व्यक्ति संयमी नहीं है वह तीनों लोकों को पाकर भी सुखी नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत 8.19-24। संपूर्ण भौतिक संसार सुख प्राप्त करने के प्रयास में लगा हुआ है क्योंकि सुख प्राणी का विशेषाधिकार है। दुर्भाग्य से भौतिक संसार के संपर्क में आने के कारण जीवित इकाई बस अस्तित्व के लिए संघर्ष करती है। भले ही कोई थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए, लेकिन एक बहुत शक्तिशाली दुश्मन सब कुछ लूट सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें बड़े बड़े बिजनेसमैन अचानक से कंगाल हो गए। फिर भी भौतिक अस्तित्व की प्रकृति ऐसी है कि मूर्ख लोग इन लेन देन के प्रति आकर्षित होते हैं और वे आत्म प्राप्ति के वास्तविक व्यवसाय को भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवत 5.13-7। गलत जीवन की इस मूल स्थिति को भूलकर भौतिक संसार में खुश होने की कोशिश में अनावश्यक रूप से समय बर्बाद करता है। संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया जीवन की इस आवश्यक विशेषता को याद दिलाने के लिए है। भगवान बंधात्मा को उसके तथाकथित आनंद के लिए एक भौतिक शरीर प्रदान करते हैं, लेकिन यदि कोई अपनी इंद्रियों में नहीं आता है और आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश नहीं करता है तो भगवान उसे फिर से अव्यक्त स्थिति में डाल देते हैं, जैसा कि सृष्टि की शुरुआत में मौजूद था। श्रीमद् भागवत 3.5-26। जिस प्रकार एक लड़के को बाद में खुश रहने के लिए शिक्षित किया जाता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद शाश्वत और समृद्ध जीवन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इस जीवन में शिक्षित किया जाना चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि लोग श्रुतियों और स्मृतियों में दी गई बातों का पालन करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मानव मिशन सफल हो। श्रीमद् भागवत 4.1-8-3। भक्ति ही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति परम पुरुष को प्राप्त कर सकता है। समस्त वैदिक साहित्य द्वारा स्वीकृत यही एकमात्र पूर्णता है। जिस प्रकार एक गरीब व्यक्ति कोई खजाना पाकर खुश हो जाता है, उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति भक्ति प्राप्त करता है तो उसके भौतिक कष्ट स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे कोई भक्ति में आगे बढ़ता है उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, और जैसे जैसे वे इस प्रेम में आगे बढ़ता है वे सभी भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान चैतन्य की शिक्षा, अध्याय 5।